हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं। और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 34 शेड्यूल टू बी डन ऑन 28 September 2021 फॉर क्लास 10th। टुडेज वर्कशीट इज़ बेस्ड ऑन चैप्टर द थीव्स स्टोरी बाय रस्किन बॉन्ड। इसके जो ऑथर हैं वो है रस्किन बॉन्ड, और ये आपकी जो बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर है बेटा। तो देखिए, आई वॉज स्टिल अ थीफ, मैं तब भी एक चोर था। व्हेन आई मेट अनिल, जब मैं अनिल से मिला, एंड दो ओनली 15, सिर्फ 15 साल का था। जो ऑथर है उस टाइम पे जो अपना एक्सपीरियंस बता रहा है वो तब भी चोर था, यानी कि पहले उसकी चोरी करने की आदत थी। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, मतलब वो बहुत आसानी से चोरी करने, वो बहुत एक्सपर्ट था, स्किलफुल था चोरी करने में। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। अनिल जो था वो रस्किन जो मैच देख रहा था रेसलिंग का, तो तब ये चोर जो है, जो थीफ है, वो वहाँ पहुँचा। ही वॉज अबाउट 25, अ टॉल लीन फेलो। 25 वर्ष का है अनिल जो था। अनिल 25 वर्ष का था और लीन मतलब पतला दुबला था। एंड ही लुकड ईजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज़। मुझे लग रहा था बहुत ईजीली जो है ये बहुत ईजी गोइंग और बहुत आसानी से विश्वास करने वाला ऐसा पर्सन है जो बहुत आसानी से मैं उसको बुद्धू बना सकता हूँ। आई हैड नॉट had much luck of fate and thought I might be able to get into the young man's confidence. I had not had much luck, मतलब कुछ समय से उसका जो लक है वो काम नहीं कर रहा था, चांस नहीं मिल रहा था उसको इस तरह से किसी को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड करना, अपने अकॉर्डिंग अपने बातों में वो फुसला सके ताकि वो उसका विश्वास जीत के आसानी से चोरी कर सके। आई माइट एबल थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, इसलिए वो सोचा था कि जो ये यंग मैन है, ये जवान लड़का है, इसको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है और मैं इसको अपनी बातों में लाकर इसे आसानी से लूट सकता हूँ। यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड, अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। मुझे पता था कि थोड़ी सी चापलूसी, थोड़ा सा आप मस्का लगाने से, थोड़ा सा फ्लैटरी करने से कि तुम रेसलर, क्योंकि रेसलिंग मैच देख रहा है, तुम काफ़ी लेसर जैसे दिखते हो, एक रेसलर की तरह हो, जबकि एक वो पतला दुबला इंसान है। तो इस तरह से उससे बात करके उसको अपनी बातों में फुसलाना चाहता था जो राइटर था। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछा गया है इस पर बेस्ड आपसे, आई हैड नॉट हैड मच लक ऑफ फेट ऑफ लेट मीन्स दैट बॉय हैड नॉट, तो उसका मतलब क्या है, एवर कॉन्ड पीपल सक्सेसफुली, बी सक्सेसफुल इन ड्यूपिंग पीपल लेटली, अंडरस्टूड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ थीफरी टिल डेट, कंसिडर द रोल ऑफ फेट इन डिसीविंग अदर्स। लोगों को बुद्धू बनाने में ही आपकी किस्मत का खेल, ऐसा कुछ नहीं था, तो ये सब गलत है। हाँ, बीइंग सक्सेसफुल इन ड्यूपिंग पीपल लेटली, काफ़ी समय से जो है वो किसी को बुद्धू नहीं बना पा रहा था, तो यहाँ बी आंसर आ जाएगा। अनिल लुक्ड ईजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल टू द नरेटर। Which one of the given words would not fit अनिल्स करेक्टर स्केच? तो बेटा जो नरेटर है, जो राइटर है, उसको नरेटर को जो स्टोरी बता रहे हैं, नरेटर को अनिल के जो क्वालिटीज़ हैं वो क्या लगी थी कि इजी गोइंग है, काइंड है और सिंपल है, और इसके बेस पे आपको देखना है कि कौन सी क्वालिटी है जो इसमें मैच नहीं करती अनिल के करेक्टर से। तो कंपैशनेट थे, केयर फ्री थे, इजी गोइंग है, अनकॉम्प्लिकेटेड है जिसको आप सिंपल भी बोल सकते हो, इजी गोइंग के लिए केयर फ्री हो गया, कंपैशनेट थे अपने काम के लिए, अपने पर्पस के लिए। लेकिन स्वे क्या होता है, स्वे मीन्स क्लेवर, तो क्लेवर नहीं थे, तो इसलिए आपका जो आंसर है वो बेटा क्या हो जाएगा, नॉट फिट पूछा तो आपका आंसर बी हो जाएगा, स्वे। देन नेक्स्ट आपका एक्सट्रैक्ट आपको दिया गया, शॉर्ट एक्सट्रैक्ट्स दिए गए हैं जिसमें आपको क्वेश्चंस बेस्ड उस पर दिए हैं। Anil's money in the morning he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema। अब यहाँ पर जो नरेटर है वो कह रहा है कि अनिल की मनी है और हो सकता है सुबह मुझे उसने शायद 2 या 3 रुपये दिए होते सिनेमा जाने के लिए, बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन आज अभी मेरे पास ये सारा है, उसका जो सारी मनी है वो उसने ले ली थी। आई कुड नॉट कुक हिज मील्स, मैं उसके लिए अब खाना नहीं बना सकता। रन टू द बाज़ार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेज एनी मोर, ना तो मैं बाज़ार जा सकता हूँ, उसके सामान लाने जाता था जैसा कि नरेटर, और अब मुझे होल सेंटेंसेज लिखना भी अब मैं इससे ज़्यादा नहीं सीख पाऊँगा।
आई हैड फॉरगॉटन अबाउट दैम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। क्योंकि वो थीफ था तो उसको जैसे ही पैसे दिखे तो उसने चोरी कर ली, और चोरी के एक्साइटमेंट वो ये भूल गया कि वो एक अच्छी ज़िंदगी जी सकता था कि अगर वो पूरा सीख जाता, पढ़ लेता, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर लेता। होल सेंटेंसेज आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़। जो होल सेंटेंसेस मैं सीखूंगा, मुझे पता है, मैं जानता था कि वो कुछ 100 रुपये जितने उसके पास अनिल के रुपए थे उससे कहीं ज़्यादा उसे दिलवा सकते थे लाइफ में। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट। बिल्कुल बहुत आसान ही मैटर था, सिर्फ एक चोरी और उसके बाद जस्ट ऐसे कि पकड़े जाना। तो बट टू बी अ रियली बिग मैन और क्लेवर एंड respected man was something else. I should go back to Anil. I told myself if only to learn to read and write. मुझे अब अनिल के पास वापस जाना चाहिए to learn read and write. तो वो अपने आप को समझा रहा है कि मैंने बहुत गलत किया। सिर्फ एक वो चोरी के एक्साइटमेंट में मैं ये भूल गया कि जो मुझे वो लिखना पढ़ना सिखा रहा था अनिल, मेरी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर रहा था, उसको छोटे भाई की तरह ट्रीट करता था वो, तो काफ़ी वो हेल्पफुल था, काइंड था। तो ऐसा दोबारा उसको नहीं मिलेगा, और जो उसकी लाइफ है वो अब उसे कोई रिस्पेक्ट देने वाला, वो एक रिस्पेक्टेबल मैन नहीं बन पाएगा, एक बड़ा आदमी। तो उसके लिए उसे वापस जाना होगा ताकि वो सब कुछ सीख सके, वो होल सेंटेंसेस सीख सके। तो अब देखिए, अनिल्स मनी, हाउ डिड द नरेटर हैव इट। अनिल की जो मनी थी वो नरेटर के पास कैसे आई थी। ही गॉट एज अ गिफ्ट फ्रॉम अनिल, नो। ही गॉट इट फ्रॉम द बैंक, उसको बैंक से ली उसने, नहीं। ही सेव्ड इट फ्रॉम अनिल, अनिल से बचाया था, नो। ही स्टोल इट फ्रॉम अनिल, उसने अनिल से चुराया था। इफ बोरो इज टू लैंड देन पिक द ऑड पेयर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। बोरो किसी से लेना, लैंड मतलब किसी को देना, तो बेटा लेना और देना अपोजिट हो गए। अब आपको ऑड पेयर बताना है जिसमें अपोजिट वर्ड्स का यूज़ नहीं होगा, वो ऑड पेयर हो जाएगा। तो देखिए, हॉप स्किप दोनों में ही उछलने से रिलेटेड है, दोनों का ही मतलब उछलना है। लूज फाइंड किसी चीज़ को खो देना, पा लेना, फाइंड। बाय सेल खरीदना और बेचना, गिव टेक देना और लेना। तो ये सारे अपोजिट्स हैं, सिर्फ एक ही आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, जो आपका सिमिलर वर्ड्स का है, यानी कि वो ऑड पेयर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए बेटा, होल सेंटेंसेस। वाई वर होल सेंटेंसेस सो इम्पॉर्टेंट फॉर हरी सिंह। यहाँ नरेटर कौन है, यहाँ हरी सिंह नरेटर है। ये दो मेन करेक्टर्स हैं द थीफ स्टोरी के। एक है अनिल जो राइटर है, जो ऑथर है, मैगजीन में भी अपने आर्टिकल्स देता है, और हरी सिंह जो एक थीफ है, और किस तरह से उसके पर्सनालिटी को उसको चेंज किया था अनिल ने। ही वॉज अ थीफ टू कीप रिकॉर्ड्स। होल सेंटेंसेस उसको किस लिए सीखने थे, वो चोर था और उसको रिकॉर्ड रखने थे। ही वॉन्टेड टू बी एन एजुकेटेड मैन, ही वॉन्टेड टू राइट अ बुक, ही वॉन्टेड टू टीच अदर पीपल, नो। वो टीच नहीं करना चाहता था, वो बुक नहीं लिखना चाहता था, वो एक एजुकेटेड पर्सन बनना चाहता था। वॉट वॉज द डिलेमा दैट हरी सिंह फेल्ट एट द स्टेशन। क्या ऐसा असमंजस थी, क्या ऐसी परेशानी थी जिसमें वो फंस गया था स्टेशन पे। ही वॉन्टेड टू गो बैक टू अनिल एंड कीप अनिल्स ट्रस्ट। वो अनिल के पास वापस जाना चाहता था और अनिल के विश्वास को बनाए रखना चाहता था। ही हैड स्टोलन अनिल्स मनी, ही हैड स्टोलन अनिल्स मनी एंड वॉन्टेड टू रिटर्न इट। वो अनिल की मनी उसने जो चुराई थी वो उसको वापस करना चाहता था। वापस करेगा तभी तो बेटा अनिल का ट्रस्ट में बनेगा, तो वो वापस उसी जगह पे उस मनी को पहुंचाना चाहता था। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, देखिए, वेरी गुड, बोथ ए एंड बी। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेटा, आपको कोविड अप्रोप्रिएट फॉलो करना है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, आप वॉश योर हैंड्स रेगुलरली विथ सोप एंड वाटर, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet और 2 yards, वॉश योर हैंड्स रेगुलरली विथ सोप एंड वाटर। हमेशा, कुछ खाने से पहले, खाने के बाद तो आप करते थे, लेकिन आप फ्रिक्वेंटली जैसे किसी चीज़ को ऐसे को टच करते हो तो अपने हाथ को धोइए फटाफट। और दूसरा बेटा, डिस्टेंस का ध्यान रखिए। टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर अ मास्क। मास्क बहुत ज़रूरी है, हमें कोविड को फैलने से भी रोकना है और अपने आप को भी उससे सुरक्षित रखना है। कीप लर्निंग एंड एन्जॉइंग, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।